I walk and take the train. I want to walk. It's very beautiful, yeah. मैं यहाँ पे खड़ा था तो जिनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, बारिश देख के उन्होंने मेरे पास आके गाड़ी रोकी। तो उन्होंने पूछा कि बारिश हो रही है, हम आपको आगे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या तो गचा है बस। Thanks a lot. Now close. इसी तरीके के ही गांव होते हैं जापान के अंदर। बहुत शांति भरे, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सही, रोड अच्छे। जापान के काफ़ी गांवों में आपको ऐसी अबेंडेंड पड़े घर मिल जाएंगे जिनको है ना बहुत सस्ते दामों में खरीद सकते हो। चट्टानों जैसे बीच बने हुए हैं और उधर छोटे छोटे और आइलैंड हैं। यहाँ से वोल्केनो का बहुत प्यारा व्यू आता है। Konnichiwa. Yamakaya? Yamaka Station. Yamaka Station. And beer. ビールはね、まだダメだ。5時から17時から Close. 5時から Close. This open? オープンは17時 5? 5 Ah, おい this coffee. ブラックビール Black beer. Arigatou gozaimasu. Thank you. This open? This あそこオープン restaurant open? レストランオープン10 Juice. 5時17時 オープン17時タイトめなのに英語でカナカナな感じ17時開店は17時です OK Ah, okay. Now close. あとはクローズ Next train Kogoshima. 鹿児島 Time. あ北の次に行く時間か北の時間ね Kogoshima. 鹿児島に時間あタクシー空いてるよ な タクシーフリー無理やなこれや何これ Yes. Okay. Kogoshima. 中央鹿児島 Kogoshima. Okay. Arigato. はい ये अंकल जी की आवाज़ सुनी आपने? अंकल जी एकदम एंड में हाई। तो जापानी खास करके यंग जनरेशन तो हाई होए हाँ करते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग मिलेंगे ना वो खींच के हाई। कई बार तो लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, गुस्से में हाई बोल रहे हैं, लेकिन इनका हाँ भरने का तरीका होता है ये हाई ऐसे करके। ये स्टेशन भी बंद ही पड़ा है क्योंकि इतने लोग हैं नहीं आज, और वैसे भी सब जापानीज़ में ही है कुछ भी। फाइनली बारिश रुक गई भाई। ज़्यादा देर नहीं रुकने वाली, थोड़ी देर में वापस से स्टार्ट हो जाएगी, कंफर्म है। बड़े प्यारे टाइप के घर और ये सब बने हुए हैं यहाँ इस जापानीज़ गांव में। यहाँ से पीछे की तरफ जा सकते हैं क्या? देख के आता हूँ। एक यहाँ पे रेस्टोरेंट था, वो अभी बंद हो रखा है, 5 बजे के आसपास खुलेगा। तो इतने थोड़ी देर और लगभग 4 बजे के आसपास वो जो स्टेशन दिख रहा है ना उधर है, ये वाला पहाड़ के एकदम नीचे वहाँ पे आपको वो मिलेगा। ये देखिए अभी ऊपर से, अरे यार वापस से बारिश आ गई भाई। ये जो अभी बारिश हुई है, ये बारिश का पानी, ये छोटी सी नदी, और नदी इधर आके भाई समुद्र में मिल रही है। ये भाई साहब इधर फिशिंग कर रहे हैं। अरे मछली मिल गई इनको। Konnichiwa. इसी तरीके के ही गांव होते हैं जापान के अंदर। बहुत शांति भरे, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सही, रोड अच्छे, कहीं पे धूल वूल का नामो निशान नहीं, साफ़ सफाई अच्छी। ये ट्रेन कनेक्टिविटी आपने देख ही ली। यहाँ के गांव के अंदर जो कैफ़े वैफ़े दिखेंगे ना आपको, इनके भी पर्टिकुलर टाइमिंग होते हैं। दोपहर के टाइम पे लगभग ये बंद से हो जाते हैं। रीज़न मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन अभी यहाँ पे एक कैफ़े था जिसमें मैं सोच रहा था लंच करने का,
लेकिन वो कैफ़े ही बंद मिला मुझे। लंच वाला प्लान फिर मुझे और किसी गांव में देखना पड़ेगा। आगे एक और गांव में जाने वाला हूँ मैं, यहाँ से डायरेक्ट कोगोशिमा नहीं जाऊँगा। मैं ये सोच रहा हूँ बेचारे टैक्सी वालों को इनकम होती भी होगी क्या इसमें। अरे भाई ये छाता भाई हो गया ख़राब, इतनी तेज़ आंधी आई छाते को ही ख़राब कर दिया। हाँ नो 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 नो। ये जो अंकल है ना, इनसे मैंने पूछा था बियर वियर मिलेगी क्या आसपास, तब वही पूछ रहे थे। बाकी देखिए भाई अपनी जिमनी खड़ी है यहाँ पर, देख के हूँ क्या इंडिया मेड है या नहीं है। हाँ जिमनी, इसकी विंडो सारी अलग टाइप की हैं। टायर मुझे लग रहा है इंडिया में बने हुए हैं। गाड़ी पता नहीं, इसके ऊपर ISI मार्क नहीं दिख रहा कांच के ऊपर। अगर विंडशील्ड के ऊपर ISI मार्क होता ना तो उससे मैं समझ जाता इंडिया की है। तभी कंफर्म नहीं है कहाँ बनी हुई है। बादल आप देखना भाई कितने नीचे आ गए हैं एकदम। अभी जिस ट्रेन में मैं बैठ के जाने वाला हूँ ना, वो यहीं से स्टार्ट होगी, कोगोशिमा से ही। और मेरे को ये नहीं पता कि यार प्लेटफॉर्म नंबर किस पे आएगी, 1 पे या 2 पे, यामागावा। हिसाब तो ये कह रहा है कि इसी प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए। वो वाला प्लेटफॉर्म उतना यूज़ में लग नहीं रहा है, लेकिन बता नहीं सकते यार। उस साइड की लाइट्स ऑन हो गई हैं, वहाँ पे लिखा होगा, मैं एक बार चेक करके आता हूँ। ये वाली, ये कोगोशिमा की है, कोगोशिमा छू, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये वाली भी इसी वाली ट्रेन के अंदर जाना है मुझे, और इस वाली ट्रेन में मैं उधर से आया था। जब भी ट्रेन आती है तो स्टेशन पे ना अनाउंसमेंट टाइप से होने जाती है, टन 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 टन। हाँ डीजल कार है भाई ये, डीजल वाली। सुमिमासेन, कोगोशिमा? Kogoshima. Kagoshima too. Yeah. This? Okay. Arigato. This? Here? 1 or 2? 1 or... What? Here. Here? Okay. This only, yeah? Kogoshima. Arigatou gozaimasu. Thank you. हाँ, अरे कहाँ लेके जा रहा है? ये नाम चेंज। हाँ, अब गेट खोलेंगे, ड्राइवर यहाँ से निकल के उस साइड जाएगा। मेरे को यही कंफ्यूजन था कि यार प्लेटफॉर्म 1 या 2। भाई अभी मैं यहाँ पे उतर गया हूँ, और यहाँ से मेरा प्लान था पैदल चलने का। अभी 2 मिनट पहले बारिश रुकी हुई थी, फिर से आ गई। यार क्या हो रहा है ये? सामने देखिए यार, ये कितना अच्छा व्यू पॉइंट है। ये बीच बीच बना रखे हैं, उधर छोटे मोटे मोन्यूमेंट से बना रखे हैं। ऐसा लग रहा है आज मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगा भाई, किस्मत ही खराब। पर नहीं, बारिश वापस रुक गई। तो ये ऐसे आती जा रही है जाती जा रही है, ये सीन चल रहा है आज बारिश का। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई सदर्न जापान के अंदर गांव किस टाइप के होते हैं। टैप टू राइड विद योर स्मार्टफोन और कार्ड। यहाँ से अब अपना, अच्छा ये देखिए स्टेशन पे ये छोटी सी वेटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे टिकट आप टैप वैप कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे कैफे है क्या? कोनिचिवा, फैमिली मार्ट, लोसन। अरिगातो गोजाइमासु, सायोनारा। इस गांव का नाम बताऊं आप लोगों को? पता ही नहीं, आज मैं कितने गांव देख लूंगा इधर में। इस गांव का नाम है मियागाहामा। Konnichiwa. Hello. Where is Lawson? Lawson? Yeah. Achi. That's it. 1 minute. 100 minutes. It's okay. Arigatou gozaimasu. Bye bye. ये रोड है, ये कोगोशिमा जा रहा है।
यहाँ पे बड़े बड़े 4 लेन टाइप रोड नहीं है भाई। गांव में भी आप देखिए सीवरेज टाइप बने हैं और अच्छे वाले। देखो इनपरफेक्शन यहाँ पे भी है, थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे भी इकट्ठा हो रहा है। ये एक लॉन्ड्रो मार्ट था, लेकिन कंपनी से आई थिंक बैंक करप्ट हो गई और ये ऐसे ही बंद पड़ा है अभी। वैसे काफ़ी जगह मैंने सुना है जापान के काफ़ी गाँव में ना आपको इस टाइप का माहौल मिलेगा। जापान के काफ़ी गाँव में आपको ऐसी अबेंडेंड पड़े घर मिल जाएंगे जिनको है ना आप बहुत सस्ते दामों में खरीद सकते हो। तो एक जापान में घर खरीद लें क्या भाई? अगर मान लो एक जापान में घर हो गया यार, ऐसे ऐसे अलग अलग कंट्रीज में घर खरीदते रहें। घर खरीदने वाली बात छोड़िए, तो पहले तो ये देखिए लगभग जापान के गाँव के अंदर आपको इस टाइप के घर मिलेंगे। यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े सुपरमार्केट नहीं है हर गाँव के अंदर। हर गाँव के अंदर 1 या 2 ये मिलेंगे आपको छोटे छोटे। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, इनको कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं। या तो वो लोसन कंपनी का होगा या फैमिली मार्ट का होगा, या फिर एक कंपनी और उसका नाम भूल गया मैं, ये हाँ एक 7-Eleven। इन्हीं तीनों में से एक का होगा। ज़्यादातर मैंने यहाँ पे लोसन और वो देखे हैं फैमिली मार्ट। 7-Eleven बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से है ना आप छोटे मोटे जो भी आपके परचून वर्चून का सामान है, डेली नीड्स का सामान है, कन्वीनियंस स्टोर जिसे अपने इंडिया में जनरल स्टोर बोलते हैं, वो आप ऐसे खरीद सकते हो। यहाँ पे जैसे कैफ़े जल्दी बंद हो जाते हैं, लेकिन ये 24/7 खुले हुए होते हैं। तो यहाँ से आप खाने पीने का भी सामान खरीद सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ से लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ख़रीदूँगा एक ये लूँगा और 2 ये ले लूँगा। अभी एक बार रुकिए। और वैसे अगर आपको भाई फुल मील खाना है फुल तरीके से, जैसे ये देखिए, ये खाना आपको लगभग 555 येन है आपका, मान लीजिए लगभग 250 से 300 रुपये के आसपास। 300 रुपये का खाना आपको रेडी टू ईट मिल जाएगा, बस उसको गर्म करना है। आपके सारे डिज़ायर्स का भी नीड का ध्यान रखा हुआ है। हर टाइप की कॉमिक्स मिलेंगे आपको, अडल्ट नॉर्मल हर जैसी। इनमें से ये सब चिकन के हैं भाई। देखिए मिन्स चिकन स्कीवर, चिकन थाई स्कीवर, 2 ये ले लेता हूँ। फिर इसमें आलू के आइटम और वो सब। पोटैटो यस। これポテト、これミートね。दिस पोटैटो No, ミート。 पोटैटो これ2つミート。 Okay. あ、ポテト。 पोटैटो ओके। はい。ありがとうございます。ありがとうございます。 दिस ホットですね。 है हॉट यस はい。 खार्ड। はい。 ये देखिए 462 येन का ये सारा खाना पीना है। या स्पाइसी スパイス。 एंड आई कैन ईट ない。 outside okay arigato card payment カードね。 yes card はい。 ये मैंने है ना सामान खरीद लिया है, देखिए आप इस थैली में। अब इस लोशन के अंदर है ना खाने वाला माहौल नहीं था। खाने के लिए मुझे वो फिर छाता पीछे टांग लिया है मैंने यार, वो एक हाथ बिजी सा ही रहता है। हाँ, तो खाने वाला माहौल इसके अंदर था नहीं। कई लोशन और कई फैमिली मार्ट के अंदर है ना आपको बैठने के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन इसमें नहीं थी सरप्राइजिंगली। गांव का इकलौता कन्वीनियंस स्टोर है ये, और उसमें बैठने के लिए जगह नहीं। तो मेरे को कोई व्यू पॉइंट पर आगे जो व्यू पॉइंट है ना उस साइड, उधर बैठ के वो करना पड़ेगा। यहाँ से बाहर जा सकता है, मैं नहीं जा सकता, छोड़ो यार, आगे से चला जाऊँगा मैं। और वहाँ पे व्यू पॉइंट पे बैठ के अपने खाना खाऊंगा, और फिर अपने जो अगला गांव है वहाँ तक मैं पैदल जाने वाला हूँ, क्योंकि 2 गांव तक का मेरा पैदल जाने का प्लान था। और उसके बाद फिर मेरे मन में है वापस से ट्रेन पकड़ के कोगोशिमा की तरफ। यार जापान के अंदर है ना बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे ना इनका पर्सनल लाइफ में जो मेरे को थोड़े बहुत मैटर से दिख रहे हैं ना, वो वाली परत धीरे धीरे खुलने लग गई है। ये इस टाइप की छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं भाई। गांव के अंदर भी है ना कचरा वचरा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और कोई ऐसी बड़ी दीवारें नहीं बना रखी कि कोई कूद काद के आ जाए भाई, वो चोरी चकारी वाला डर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ ये दिखाता है भाई सोसाइटी के अंदर एक दूसरे को लेके ना ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। और जितने भी हाई परफॉर्मिंग कंट्रीज देख लीजिए आप, और ख़ास करके एशिया में, उनमें ना ट्रस्ट वाला सीन सच में अच्छा खासा है। और ये आप क्रॉसिंग देखिए, ये लगभग दुनिया की लगभग कंट्रीज़ में ही है, छोड़ के इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हर जगह पर ऐसा ही होता है। इवन श्रीलंका में भी कोई आपको बंदा खड़ा नहीं मिलेगा, जैसी ट्रेन आती है ये अपने आप नीचे चली जाती हैं, और लोग ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करते हैं बीच में घुसने की। ये वाली आदत बस ये 2-3 देश ही हैं जिनको है। वहाँ पे जो व्यू पॉइंट है ना, वहाँ बैठ के खाऊंगा मैं।
मेरा तो मन कर रहा है लिफ्ट ले लूँ यार, लेके देख लूँ क्या। लिफ्ट छोड़ो, ये बारिश भाई 2 मिनट पहले रुकी थी, वापस आने लग गई। ये देखिए आप, ये समंदर के अंदर गांव के जो ड्रेन है ना, उससे पानी निकल के आ रहा है। पानी की क्वालिटी देख लो आप, ये वाला भी पानी साफ साफ दिख रहा है भाई। गंदगी का नामो निशान नहीं है इनके पास। हेलो, आई 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 आई। उधर देखिए बारिश हो रही, बादल बादल एकदम नीचे, एकदम ही ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। शांति भरा सा गांव, और सामने जो ये काइंड ऑफ जो देख रहे हो ना, वो प्रोटेक्शन वॉल बना रखी है। अगर मान लो इनके सुनामी आती है या फिर हाई वेव्स आती हैं, तो जो पहला इम्पैक्ट हो वो सीधा गांव की जो ये बाउंड्री है इसके बजाय उधर ही इम्पैक्ट हो जाए, ताकि जो एनर्जी है उन वेव्स की थोड़ी कम हो जाए। लगभग कोस्ट के ऊपर आपको ये चीज़ें दिखेंगी दिखेंगी। ये पत्थर जो आप देख रहे हो ना भाई, ये वोल्केनिक पत्थर है, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा रहेगा इसमें कि किस टाइप से चीज़ें किस टाइप में नहीं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ से आप पानी पी सकते हो क्या? वहाँ से मैं पानी पी सकता हूँ, और उस पानी को बाद में देखेंगे। पहले ये जो मैंने अपने उधर लोसन से कटलेट खरीदी थी, उसको खा रहा हूँ मैं। एक आलू का है कटलेट। टेस्ट अच्छा है भाई, और ऐसे मौसम में गरम गरम चीज़ें और अच्छी लगती हैं। यहाँ बैठ नहीं सकता, गीला है ये। अब पंगा पता है क्या होगा, इस कचरे को फेंकने के लिए मुझे जगह ही नहीं मिलेगी। जापान में डस्टबिन ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और ये भाई वो चिकन, मुझे ऐसा लग रहा है पैकिंग में अच्छा खासा खर्चा कर दिया है। यही है भाई, जितना कचरे को जापान सीरियस लेता है ना, इतना मेरे हिसाब से कोई कंट्री नहीं लेती। जो थैली वाला कचरा था इसमें डाल दिया, ये चाय ग्रीन टी मैंने ये भी पूरी पी ली है, और ये भी अब ऐसे जाएगी। ऐसे चलना पड़ेगा मुझे। जब तक मैं अगले स्टेशन पे नहीं पहुंचा था, मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे मुझे डस्टबिन मिलेगा। और अभी जो उधर आगे फैमिली है ना, उनसे काफ़ी देर तक मैंने बातें की। वॉकिंग के लिए एक अच्छा सा एरिया बना रखा है ये। अब मुझे समझ आया लोग क्यों बोलते हैं कि भाई रूरल जापान के शहरों से कुछ ज़्यादा ही अच्छा है यार। मतलब कि अर्ली 20s में लगता है आपको शहर बड़े मस्त जहाँ पे शोर शराबा अच्छा खासा होता है। लेकिन पता नहीं यार, अब मेरे को ना शोर शराबे इतने पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, कभी कभार क्लबिंग जाना अच्छा लगता है, कभी कभार लाउड म्यूजिक भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है तो मैं इस लाइफ को बिना ज़्यादा सोचे समझे चुन लूँगा। बाय बाय। Hello. Today no school? Finish? Yes, finish. Finish. Tomorrow holiday, yes? Sunday. Sunday. Huh? 土曜日とだから Monday, Tuesday, Friday, Saturday. Saturday. And Sunday? Saturday, Sunday. Off. Tomorrow off. Tomorrow Sunday off. And today off? 2 days. 2 days. Ah. No, it's okay, it's okay. See. This go Ibushiri. Ibuski station. Ibiski. Oh, no stop? No stop? Fast. ここが宮ヶ浜ステーション、新潟ステーション、ノンストップ。 Non-stop. Now I go walk next station. I walk and take the train. I want to walk. It's very beautiful, yeah. That's why I will walk here and go next station. 今泉 Yeah, Imai. Okay. Bye bye. Bye bye. Sayonara. 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 Bye bye. अरे भैंस की खुल जा भाई, इतनी देर में ये बारिश हो रहा है भाई। ये तरीका अच्छा है, अगर काम में ना ये छाता काम में नहीं आ रहा हो ना, कूलर के पीछे टांग लो, आपको हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगा, और जब काम में आए तो उसको खोल के यूज़ करते रहो। मस्त माहौल हो गया है।
ओके आरिगातो गोजाइमासु थैंक यू 何時の列車ですか？ I don't know maybe let me see the timing おお。 yeah 16時50。あ、OK。 okay okay arigatou gozaimasu thank you You are welcome。 you are very nice よかった。 तो भाई अभी मैं यहाँ पे खड़ा था तो जिनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी बारिश देख के उन्होंने मेरे पास आके गाड़ी रोकी मैंने उनको कोई ना हाथ दिया था मैं बस अपने पैदल चल रहा था तो उन्होंने पूछा कि बारिश हो रही है हम आपको आगे छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है अरे क्या तो कुछ है बस थैंक्स अ लॉट You are welcome。 योर होम Ibuski इबुस्की near the Ibuski station。 नियर इबुस्की स्टेशन ओके heavy Suzuki Suzuki Suzuki。 I have Jimny おお、 yeah and Jimny like かっこいい。 Jimny yes おお。 Yes ジムニー。 yeah Jimny ジムニーと鈴木。 yeah Suzuki ああ。 yeah. I want to buy the ice cream for the kids. Can I buy? と Japanese. あ、今食べてしまったので大丈夫です。ありがとう。あ、食べた。eat。 Ah. Okay. ありがとうございあます。りがとうございました。 Thank you. Thank you。 Thank you. Bye bye. バイバイ。 Thanks a lot. ありがとうございます。 Have a nice trip。 Bye bye. バイバイ。バイバイ。 Okay. Thank you. Bye bye. अब बताओ भाई मैं कैसे मेरे एक्सपीरियंस अच्छे ना हो जापान में मुझे तो सच में बड़ा मस्त देश लग रहा है मैं भाई उधर बैठा था चुप बैठा क्या खड़ा था अपने वीडियो बना रहा था पीछे से ये आते हैं और बारिश देख के ये आके बोलते हैं कि यार हम आपको अगले स्टेशन तक छोड़ देंगे आप इतना दुखी मत होइए तो मैंने एक चीज़ देखी आप खुद को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में डालोगे ना तो आपको लोगों का असली नेचर पता चल जाएगा और लोग मैं नहीं कह रहा लोग हेल्प नहीं कर रहे तो इसका लोग गंदे हैं लेकिन जो आपकी हेल्प करने आ रहे हैं ना वो एक्सट्रीम में अच्छे हो जाते हैं फिर तो बिग थम्स अप फॉर जैपनीज़ पीपल और ये है भाई जापान के गाँव के एक्सपीरियंस बिना मदद मांगे मदद मिल रही है मुझे कागोशिमा फास्ट ट्रेन ओके यहीं से आएगी भाई अभी कागोशिमा की ट्रेन फास्ट वाली यार अभी थोड़ा टाइम और बचा हुआ है और लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद एक और ट्रेन जानी है तो तब तक इस गांव को और घूम लेता हूँ ना क्यों अभी पहले कागोशिमा जाके क्या ही करूँगा मैं ऐसा कुछ उखाड़ वाला तो होने में इस जगह को और घूम के 1 घंटा और रुक के उसके बाद जाऊंगा मैं ये देख लीजिए वैसे गांव के ऐसे छोटे छोटे से स्टेशन बने हुए हैं उधर सामने प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है उस साइड जाने के लिए और यहाँ पे ये वॉशरूम बने हुए हैं वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ हैं छोटे से हैं और टिपिकल जापानीज़ जो आपको वेंडिंग मशीन ये आपको हर जगह मिल जाएंगी दिन हो रात हो गांव हो शहर हो कस्बा हो ट्रेन स्टेशन हो या फिर बस स्टेशन हो हर जगह आपको ये वेंडिंग मशीन मिलेंगे तगड़ा बिजनेस है इनका और प्राइसेस इनमें लिखे हुए ही होते हैं यहाँ पे ना जैसे हर जगह एक्चुअल आइटम नहीं होते उनकी फ़ोटो होती है जो आप क्लिक करोगे वो फिर पीछे जो स्टॉक होगा ना वहाँ से नीचे गिर के आ जाएगा वही कॉइन वाला सिस्टम है यहाँ पे नेक्स्ट जो टाउन है नुकुमी नेक्स्ट जो स्टेशन है वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और इतना मैं पैदल चल के जा ही सकता हूँ यार अगर मान लो मन नहीं हुआ तो मैं वापस इस स्टेशन पे आ जाऊँगा आज बारिश है ना बड़े अजीब तरीके से खेल रही है 1 मिनट होती है फिर बंद हो जाती है फिर 10 मिनट होती है और होती है तो इतनी ज़्यादा होती है क्या ही बताऊँ फिर वापस बंद हो जाती है लेकिन यहाँ पे ना रोड ज़्यादा चौड़े नहीं है रोडों की आपको हालत दिख ही रही होगी छोटे छोटे रोड हैं ये 2 लेन रोड इस एरिया में इतने टूरिस्ट आते नहीं है ना
मेनली टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे उस वोल्केनो को देखने, और वोल्केनो को तो भाई आज आपका भाई देख ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ द रेन। और भाई एक और जिमनी, कितनी जिमनियाँ दिख रही है मुझे जापान में। ये देखिए ये रोड है, और रोड के जस्ट उस साइड में आपको समंदर सा दिख रहा होगा, और इसके इस साइड से ट्रेन जा रही है। ये भाई पैसिफिक ओशियन है। वैसे जापान के पास ज्योग्राफिकली पंगे तो बहुत हैं, लेकिन भाई इनको लोकेशन भी बड़ी अच्छी अच्छी मिली हैं। ये इनके पास भी मौसम ठीक ठाक आते हैं, और इनके पास है ना एक्सट्रीम गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी तो अच्छी खासी पड़ती है इनके पास, बर्फ़बारी, विंटर का एक अलग माहौल है जापान में, लेकिन गर्मी आपको एक्सट्रीम में नहीं मिलेगी। ये बारिश देखो भाई, 2 मिनट में ये छाता बंद करता हूँ, इतनी देर में फिर आ जाती है। क्या ही है ये। What is this guys? What is this? देखो बीच के ऊपर है ना आपको मिट्टी काली मिलेगी यहाँ पे। काली होने का रीज़न पता ही है आपको। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पैदल चलने में है ना मैं बड़ा माहिर सा ही हो गया हूँ जापान आने के बाद। डेली का नहीं मेरा 10 से 12 किलोमीटर का वॉक हो रहा है। टैक्सी मैंने एक बार भी यूज़ नहीं की है जापान के अंदर, और एक बार यूज़ करनी चाहिए थी। उस टाइम पर भाई 5 किलोमीटर के लिए मेरे 2000 रुपये लग रहे थे। मेरा उसी टाइम पे मोटिवेशन डाउन हो गया कि नहीं भाई टैक्सी यूज़ नहीं करनी है जापान में। जापान में सबसे मस्त है JR पास, उसको भाई इतना यूज़ किया है मैंने कि क्या ही बताऊँ मैं। वो आगे व्यू पॉइंट दिख रहा है ना, उस व्यू पॉइंट पे जाके फिर मैं अपनी अगली ट्रेन पकड़ने वाला हूँ। ये देखिए एक और जिमनी। इस एरिया में ज़्यादा जिमनी है एज़ कम्पेयर टू ओसाका साइड, और मुझे लग रहा है मैं नॉर्थ जापान की तरफ जाऊँगा ना, वहाँ पे नॉर्थ में तो क्या है यार, टच ही करके आ रहा हूँ मैं। भाई मैं तो देखो सच में कहूँगा जापान को प्रमोट करूँगा, बड़ी प्यारी कंट्री है, वन ऑफ माय फेवरेट बन गई है ये। साउथ कोरिया में मज़े नहीं आए थे मैं जब मैं गया था ना उधर, एक तो मौसम भी इतना कुछ अच्छा नहीं था, कोई मेरे इतने अच्छे एक्सपीरियंस भी नहीं हुए, लेकिन जापान अच्छा है भाई, सच में अच्छा है। अरे ऑल्टो भाई साहब, ऑल्टो दिख रही है यहाँ पे, अब बताओ। ऑल्टो, इग्निस, ये देखो ये इग्निस, उस साइड टांटो, फिर होंडा की गाड़ियाँ हैं, होंडा। भाई कुछ हो ना हो मेरे लिए कोई ना कोई खाने की चीज़ें मैं ढूंढ ही लेता हूँ। होंगे, मोटे हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इतना पैदल चल रहा हूँ यार, अगर अब भी हेल्थ ख़राब हो गई ना फिर तो होगी। ये एक स्टोर है, ये अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा इस व्यू पॉइंट के ऊपर। शांति बहुत है इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पे। और वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, उसके पीछे से पैदल चलना स्टार्ट किया था। थोड़ी देर में ट्रेन भी आने वाली है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये वाली ट्रेन नहीं पकड़ पाऊँगा मैं, इससे अगली पकड़ूँगा। व्यू का आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा भाई किस टाइप का व्यू है ये देखिए, पूरे इस टाइप के चट्टानों जैसे बीच बने हुए हैं, और उधर छोटे छोटे और आइलैंड हैं। यहाँ से वोल्केनो का बहुत प्यारा व्यू आता है, लेकिन नहीं दिख रहा अभी। यहाँ से इतना अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे आई थिंक कोआला भी हैं, ये सेंट्रल कोगोशिमा सिटी एरिया, और ये जो वोल्केनिक है इसको सकुरुजिमा बोलते हैं। यहाँ से दिखता है उधर नीचे का, उसका नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ऊपर वाला कुछ नहीं दिख रहा सकुरुजिमा का। निकलते हैं भाई यहाँ से। अब मुझे ऐसा लग रहा है अगली बार जब जापान आऊँ तो गाड़ी रेंट करनी चाहिए, जिमनी रेंट कर लूँगा मैं। ट्रेन वाला तो लगभग अब की बार कवर कर ही दिया है। कल वापस से मैं एक और गांव में जा रहा हूँ, वहाँ पे वो भी, पर वो है ना इस जैसा माहौल नहीं मिलेगा वहाँ पे बारिश कम होगी, और वो थोड़ा है ना सेंट्रल जापान में पड़ता है, क्योटो के पास। आई होप यार वहाँ पे ऐसी बारिश ना हो, वरना बारिश ने तो हालत सी ख़राब करती थी इधर। जैसे ये वाला जो घर है, ये दिखने से ऐसा लग रहा है ना कि अबेंडन टाइप है, कि कोई सामान बाहर ऐसे ही पड़ा है। जापान के अंदर है ना एक ये बड़ा पंगा है, सोशल स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत तो पंगे हैं इनके, ये बात तो भाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आई थिंक इनको। कई बार तो क्या होता है कि पेरेंट्स की अकेले ही डेथ हो जाती है, और लोगों को फिर बाद में पता चलता है कि भाई घर में डेथ वेथ हो गई है। पुलिस आके फिर उस घर के अंदर जाती है, और फिर जो भी प्रोसेस होता है बाद में वो सारी चीज़ कंप्लीट होती हैं। जो ये जापान के गांव है ना भाई, इनके अंदर भी है ना वो जो सुनामी वार्निंग सिस्टम है, अर्थक्वेक के वार्निंग सिस्टम, वो यहाँ पे हर जगह लगे हुए हैं। अब अपने इधर हैं नहीं तो हमें अपन पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं, लेकिन सुनामी वाला तो अंदाज़ा लग जाएगा अगर अपन थोड़ा ढंग से देखेंगे तो। कोनिचिवा। हाँ
ओके बाय बाय सायोनारा हाँ जापानी निप्पन ना टूरिस्ट इंदू बाय बाय माता सायोनारा। अरे मुझे लगा दादी है ना ऊपर खींच रही है, तो मैंने दादी को हेल्प ऑफर की, लेकिन दादी अंदर की तरफ जा रही थी, वहाँ पे उतना मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे जापान में आपको बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी ऐसे अकेले रहते हुए मिल जाएंगे इस एज में। ये थोड़ा अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है यार। इस टाइम पे अपने पेरेंट्स को, दादा दादी को, नाना नानी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब 70 तक तो बंदा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिट रहता है। 80 भी मान लो आप, 80 में भी लोग अपना काम चला लेते हैं, लेकिन 80 के बाद है ना यार, बॉडी काम करना वो उतने अच्छे से काम करती नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं देती। तो उसके बाद अपने को अपने पेरेंट्स से या दादा दादी की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए। ये आ गया भाई नुकुमी स्टेशन। ये स्टेशन तो भाई और ज़्यादा छोटा है। मैं सोच रहा था यहाँ पे मुझे वॉशरूम टाइप कुछ मिलेगा, लेकिन वॉशरूम तो आप भूल जाओ। यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी नहीं बना रखा है ढंग से। यहाँ पे बस या तो आप अपनी टिकट खरीद सकते हो, और या फिर अपना जो यहाँ पे जो लोगों के पास कार्ड है ना वो टैप कर सकते हैं। ऐसा रेलवे स्टेशन है एकदम। जो असली गांव वाले रेलवे स्टेशन है वो आपको ऐसे ही दिखेंगे, कोई बंदा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। इन्हीं ट्रैक्स के थ्रू आप क्रॉस करके उस साइड चले जाओ। ये लोगों के बैकयार्ड, लोगों के घर के बैकयार्ड, और वो देखो यहाँ पे आई थिंक इनका कब्रिस्तान, हाँ यहाँ की सेमेट्री। प्लेटफॉर्म भी देखो कितना छोटा सा है। इबुसुकी फॉर कागोशिमा इबुसुकी। कोई बंदा अपना छाता भूल गया है यहाँ पे। अभी दोनों तरफ से ट्रेन आने वाली है, कागोशिमा जाने के लिए भी और इबुसुकी के लिए भी। मेरे वाली इधर आएगी, उस साइड वाली इधर आएगी। क्रॉसिंग भी है ना, क्योंकि सिंगल ट्रैक है ये, तो दोनों ट्रेन की यहाँ पे क्रॉसिंग भी हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे है ना, दोनों तरफ है ना इस टाइप में ये लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, ताकि जो ट्रेन का ड्राइवर है वो पूरी ट्रेन को यहाँ से आराम से देख सके। ऑनेस्टी और टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेवल पे। आप सोच के देखो यार, अगर अपनी साइड ऐसा हो जाए तो कितने लोग ईमानदारी के साथ टिकट खरीदेंगे और कितने लोग ऐसे ही चढ़ जाएंगे। अपनी तरफ यार एक दो चैलेंज और भी हैं कि एक दो बार मैं भी चढ़ा हुआ हूँ बिना टिकट के, लेकिन उस टाइम पंगा क्या था कि अपने यहाँ सिस्टम आसान नहीं है, पर सिस्टम को ब्लेम करना भी बहुत आसान हो जाता है। उस टाइम कहीं ना कहीं मेरी नीयत ख़राब हुई थी, इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मतलब कि मैं तो अभी भी मेरे को लग रहा है कि जब मैं बिना टिकट के ट्रैवल किया था उस टाइम सिस्टम इतना आसान नहीं था कि जल्दी जल्दी में टिकट मिल सके। और उस टाइम मेरी गलती है कि क्यों भाई, अगर तुझे पता है कि ट्रेन छूट सकती है तो जल्दी क्यों नहीं आना चाहिए। पर ठीक है, अपन कई बार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना दे ही देते हैं। बारिश रुकती है आ जाती है, रुकती है आ जाती है। बढ़िया सिस्टम है इधर। और स्कूल के बच्चों में मैंने एक चीज़ और देखी है यार, स्कूल के बच्चे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत यूज़ करते हैं। हर जगह आपको स्कूल के बच्चे दिखेंगे, हर जगह, चाहे छोटी ट्रेन हो, बड़ी ट्रेन हो, शाम का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, कोई ना कोई स्कूल के ड्रेस में दिख जाएगा। ये सीन अपने इंडिया की तरफ इतना नहीं दिखता, मतलब कि बहुत कम ऐसा हुआ कि आपको स्कूल के ड्रेस में बच्चे दिखेंगे। जापान में हर जगह ही ये सिस्टम लगा हुआ है, चाहे बड़े शहर हो, छोटे शहर हो, खास करके छोटे शहरों में तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। आज जब मैं उधर से हिरोशिमा से निकला था उस टाइम पे भाई आधी से ज़्यादा ट्रेन सिर्फ स्कूली बच्चों से भरी हुई थी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जब उधर, इससे पहले जहाँ पे उन दीदी ने मुझे जहाँ पे छोड़ा था, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, तो उस स्टेशन के ऊपर भी मुझे बच्चे मिल रहे थे, और बच्चे क्या बच्चियाँ थी वो, और भाई वो वॉलीबॉल प्रैक्टिस करके आ रही थी। आपको पता है ना, जापान भी अच्छे खासे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके जाता है। छोटी सी कंट्री है लेकिन इनके पास भी अच्छी खासी इन्फ्लुएंस है। पहले इस साइड से आएगी, ये इस साइड से आएगी, दोनों का सेम ही टाइम है। अभी जो छोटू दिख रहा है ना, ये उधर से जाके पूरा इधर टैप करने के लिए गया है, मतलब उधर से घूम के वो डायरेक्ट स्टेशन इधर भी आ सकता था, लेकिन बंदे के पास एक हैबिट बनी हुई है, वहाँ पे टैप करके आया है। अपने अंदर ऐसी हैबिट नहीं है यार। मैं तो मेरा बता सकता हूँ कि मतलब कि मैं ऐसे ही आ जाता, सच्ची बता रहा हूँ। अगर चीज़ें नॉर्मल वो उसमें होती अपने साइड, और इसमें ऐसा नहीं कि मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मेरे को आलस आता। लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर ये चीज़ें नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि भाई जापानी आगे क्यों बढ़े। और एक छोटे से गाँव में हूँ भाई मैं, बिल्कुल छोटा सा गाँव है ये। गांधी जी ने एक वैसे बात ठीक बोली है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इस भाई के पास भी वही अम्ब्रेला है, वही छाता है मेरे वाला, ट्रांसपेरेंट। तभी मैं बोल रहा था कन्फर्म ये छाते हैं ना आपस में मिक्सअप तो होते ही होंगे। दोनों तरफ से आ गई, उस साइड से भी ट्रेन आ गई है और ये वाली भी आ गई है।
JR पास ओके ये वाला डब्बा पूरा खाली पड़ा है। तो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ मैं कागोशिमा चो। ये वो स्टेशन है जहाँ से आपको शिनकानसेन मिलती है। तो भाई जापान के जो गांव का जो सफ़र था मेरा ख़त्म होता है यहीं पे, और अब ऊपर जाके मुझे थक गया यार आज। वो ऊपर देख रहे हो ना, वो शिनकानसेन स्टेशन है, मतलब बुलेट ट्रेन वाला। अभी वहाँ पे जाके ना मेरे को कल के लिए सुबह सुबह की टिकट बुक करवानी है अपनी। बुक करवा लेता हूँ तो ठीक रहता है यार, मतलब सीट मिल जाएगी, वरना अनरिजर्व वाले में मैं जाना नहीं चाहता। जा तो सकता हूँ, उसमें भी कोई पंगा नहीं है लगभग, लेकिन क्यों ही वो सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे अपने। तो भाई और बहनों, डिनर का टाइम हो चुका है, और जो मेरी कल की टिकट है, कल जहाँ पे मुझे जाना है, वो टिकट मैंने करवा लिया भाई। बहुत, अगर ये JR पास नहीं होता तो वो टिकट मुझे पड़ती 32,000 येन की, ऑलमोस्ट 19,000 रुपये की। ऐसी जगह पर जा रहा हूँ मैं, लेकिन वो बाद में बताऊँगा, कल बताऊँगा। और भाई अगर जापान आए, जापान की सबसे फेमस डिश क्या है? हाँ जी, सुशी। तो मैंने अभी एक सुपरमार्केट से सुशी ख़रीदी है, वो सुशी खाने वाला हूँ मैं। और भाई सुशी पता नहीं अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, कच्ची मछली होती है यार इसमें ये। और ये जो शहर है ना, ये फेमस भी अपनी फ़िश के लिए, क्योंकि एकदम कोस्टल सिटी है और फिशरमैन टाइप सिटी है ये। इसका वसाबी जो आई थिंक सॉस होता है, और साथ साथ में मैंने ये भी ले रखे हैं स्कीवर्स। ये सुशी का सेट पड़ा है मुझे 250 रुपये का। ये गया भाई वसाबी। वसाबी आई थिंक थोड़ा स्पाइसी टाइप होता है। और ये गया भाई सोया सॉस, गिरा दिया भाई। और ये भाई मेरी सुशी। सुशी क्या है? चावल के ऊपर कच्ची मछली। भाई खतरनाक है तो, वसाबी बहुत फ्लेवर है। मैंने एक बार इंडिया में ट्राई किया था, उस टाइम तो मुझे सुशी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ये तो ठीक लग रही है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी हुई है। एक बार ट्राई करने से जापान में सुशी, बाइट बहुत बढ़िया है यार। ये पूरा मुंह में लेके जाना पड़ता है शायद एक बार में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सुशी का पैकेट पूरा, साथ में ग्रीन टी, 235 रुपीज़ का। और इसमें अलग अलग टाइप की फ़िश है, इसमें श्रिम्प है, सैल्मन है, और बाकी भी हैं, तो काफ़ी सस्ता है। वापस से बारिश आ रही है, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, उधर जा रहा हूँ मैं ट्रेन पकड़ने। लॉसन ये वाला है ना? हाँ, अब यहाँ से देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा रास्ता भूल गया किस साइड से जाता है।